नमस्ते दोस्त। आप सुन रहे हैं पल्स स्टोरी, जो हर दिल की धड़कन को छू जाए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएं कि आप किस जगह से सुन रहे हैं, कौन सा शहर, कौन सा गांव, और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय हो रहा है। शायद यह रात का कोई शांत पहर है, शायद सुबह की ओर बढ़ती हुई कोई नींद से भरी घड़ी। जहां भी आप हैं, ये कहानी अब आपके लिए है। आज की दास्तान है बिना दरवाजों वाला घर। नाम सुनकर ही मन में हल्की सी जिज्ञासा उठती है ना। एक ऐसा घर जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं। सोचिए, कैसा घर होगा वो, जहां आने जाने पर कोई रोक टोक ना हो, जहां खुलापन ही सबसे बड़ी पहचान हो। कहानी शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा अपने दिल को शांत कर लें, गहरी सांस लें और छोड़ दें, फिर एक और सांस और छोड़ दें। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप हल्के होते जा रहे हैं। दुनिया की थकान धीरे धीरे उतर रही है और अब बस ये कहानी और आप हैं। इस घर के बारे में कहते हैं कि यह गांव के किनारे खड़ा है, पुरानी ईंटों से बना, पर समय के साथ उनमें एक अजीब सी नमी और सुकून समा गया है। छत पर पुराने टाइलें हैं, जिन पर कभी कभी ओस जम जाती है। खिड़कियां लकड़ी की हैं और जब हवा चलती है तो उनका चरमराना भी एक तरह की धुन सा लगता है। लेकिन सबसे अनोखी बात यही है कि इस घर के कोई दरवाजे नहीं है। गांव के लोग कहते हैं यह घर उन लोगों के लिए है जो थक गए हैं, जो बाहर की दुनिया से पूटे से लौटते हैं, जिन्हें कहीं शरण चाहिए। जब भी कोई ऐसे ही मन से वहां पहुंचता है, उसे लगता है जैसे घर उसे पहचानता है। दरवाजे न होने का मतलब यही है कि घर कहता है, तुम्हें आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम यहां वैसे ही हो जैसे हो। अब सोचिए, एक साधारण सा आदमी उस घर तक पहुंच रहा है, थका हुआ, धूल से भरा, आंखों में अधूरे सपने और दिल में बोझ लिए। वह कदम कदम चलकर आंगन में आता है। कोई दरवाजा उसे रोकता नहीं, वह बस भीतर चला जाता है। और उसी क्षण उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर रखा हुआ बोझ थोड़ा सा हल्का कर दिया हो। वह आदमी वहीं रुकता है, चारों ओर देखता है। घर चुप है, पर उस चुप्पी में एक अपनापन है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रख कर कह रहा हो, आराम करो, तुम अकेले नहीं हो। दोस्त, यह तो बस शुरुआत है। इस घर की असली कहानी अभी आगे है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, हम इसे साथ मिलकर खोलेंगे। और शायद इस सफर में आपको भी कहीं ना कहीं अपना अक्स नजर आ जाए। उस आदमी के कदम जब आंगन की मिट्टी पर टिके तो लगा जैसे जमीन ने उसकी थकान को सोख लिया हो। घर की खुली हवा में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे लंबे सफर के बाद किसी ने उसका बोझ उतार कर रख दिया हो। वह गहरी सांस लेता है और चारों ओर देखता है। आंगन में तुलसी का पौधा चुपचाप खड़ा है, उसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। हल्की हवा चलती है तो बूंदें हिलती हैं, जैसे पौधा धीरे से मुस्कुरा रहा हो। आदमी ठहर कर उस मुस्कान को महसूस करता है और जाने अनजाने उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचता है, कद से तो ऐसा सुकून नहीं मिला। बाहर की दुनिया में हर ओर दरवाजे हैं, ताले, चाबियां, बंदिशें। हर रिश्ता, हर जगह, हर बात जैसे किसी दरवाजे से घिरी रहती है। और यहाँ कुछ भी रोकता नहीं। हवा अंदर आती है और बाहर चली जाती है। कोई आवाज दबती नहीं, कोई कदम अटकता नहीं। यह घर सचमुच अलग है। धीरे धीरे वह आदमी अंदर बढ़ता है। पहला कमरा खाली है, बस दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा है। तस्वीर धुंधली हो चुकी है, पर उसमें किसी का चेहरा है, एक औरत का चेहरा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, आंखों में करुणा। आदमी उस चित्र को देखता है और लगता है जैसे वह औरत उसे पहचान रही हो, जैसे वह कह रही हो, आ गए, थक गए हो ना, बैठ जाओ। आदमी की पलकों पर भारीपन उतरने लगता है। वह पास रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता है।
कुर्सी पुरानी है, पर उसमें एक अजीब सी मजबूती है। बैठते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह कुर्सी भी उसे थामे हुए है। वह अपनी हथेलियां कुर्सी के हत्थे पर रखता है और लकड़ी की कुरदरी सतह को महसूस करता है। लकड़ी से एक गंध आती है, मिट्टी और समय की मिलीजुली गंध। वह गंध सीधे उसकी यादों को छू जाती है। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगती हैं। कैसे वह हर सुबह दरवाजा खोलकर काम पर निकलता था, कैसे शाम को लौटते ही दरवाजे की चिटकनी खोलनी पड़ती थी। हर दरवाजा उसे याद दिलाता था कि जिंदगी में कुछ न कुछ बंद है। कभी उसके सपने बंद, कभी उसके रिश्ते, कभी उसकी हंसी। और अब अचानक वह एक ऐसे घर में बैठा है जहां कुछ भी बंद नहीं। वह सोचता है, क्या सचमुच ऐसा संभव है कि इंसान बिना दरवाजों के जी सके? वह उठकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है। वहां फर्श पर पुरानी दरी बिछी है। दरी पर धूल जमी है, पर जैसे किसी ने कभी उस पर बैठकर गीत गाए हों। कमरे के कोने में मिट्टी का घड़ा रखा है। वह पास जाता है और देखता है कि घड़े में अभी भी पानी है। वह घड़े से पानी निकालकर अपने होठों से लगाता है। पानी ठंडा है, मीठा है, जैसे धरती ने उसे अपने दिल से निकाला हो। घूंट भरते ही उसकी थकान थोड़ी और कम हो जाती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है। यह घर जैसे किसी अदृश्य ताकत से भरा है। हर चीज यहां जीवित है। तुलसी का पौधा, पुरानी कुर्सी, दीवार पर टंगी तस्वीर, यहां तक कि मिट्टी का घड़ा भी, सब उसके साथ है। सब उसका बोझ बांट रहे हैं। उसके कानों में अचानक कोई धुन सी बजती है। वह चौंक कर इधर उधर देखता है, पर वहां कोई नहीं है। फिर उसे लगता, पर उसमें सुकून है। उसमें वही लय है जो किसी माँ की लोरी में होती है। उसकी पलकों पर नींद का हल्का बोझ उतरता है, पर वह अभी जागे रहना चाहता है। वह घर के बीचों बीच आता है, आंगन में खड़ा होता है, आसमान की ओर देखता है। ऊपर तारे चमक रहे हैं। कुछ तारे बहुत पास लगते हैं, मानो वे भी इस घर का हिस्सा हों। उसे लगता है कि यह घर केवल धरती तक सीमित नहीं है। इसकी छत आसमान है, इसकी दीवारें समय से परे हैं, और इसके भीतर जो शांति है वह इंसान के दिल के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचती है। वह आदमी धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। मिट्टी ठंडी है, पर उसमें आराम है। उसकी हथेलियां मिट्टी को छूती हैं और उसे लगता है जैसे धरती उसे गले लगा रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इतने सालों से वह बस भागता ही रहा था। काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें। अब रो लो, यहां कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, यहां कोई दरवाजा नहीं है। उस आवाज में ऐसी कोमलता है कि उसका दिल भर आता है। वह आंखें बंद कर लेता है, और जब आंखें बंद करता है तो उसके भीतर एक अलग ही घर खुलने लगता है। वहां भी कोई दरवाजा नहीं है, वहां बस वह है, उसका सुकून है और एक अनंत शांति है। दोस्त, यह सिलसिला यहीं रुकता नहीं है। ये घर और गहरी कहानियां संजोए बैठा है। पर अभी तो उस आदमी ने बस आंगन और 2 कमरे देखे हैं। आगे और भी कोने हैं, और भी रहस्य। आदमी अब मिट्टी पर बैठे बैठे बहुत देर तक आंखें बंद रखता है। मिट्टी की ठंडक, हवा का स्पर्श और भीतर से उठी हुई वह अदृश्य धुन, सब मिलकर उसके दिल को ढक लेते हैं। उसकी सांसें गहरी और शांत होने लगी हैं। कुछ देर बाद जब वह आंखें खोलता है तो आंगन का वही तुलसी का पौधा उसे और भी चमकता हुआ लगता है, जैसे उसकी पत्तियों पर कोई रोशनी टिकी हो। वह सोचता है, ये पौधा कितना साधारण है और फिर भी कितना असाधारण। शायद इसी में घर का रहस्य छिपा हो। कुछ चीजें छोटी दिखती हैं, पर उनका असर बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे वो उठकर आंगन के बाएं हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक कमरा है जिसका दरवाजा तो नहीं है, पर चौखट पर जटिल आकृतियां बनी हुई हैं। किसी ने वर्षों पहले उन पर नक्काशी की थी। फूल,
बेले, सूरज, चांद। नक्काशी धुंधली हो चुकी है पर उसमें जीवन बाकी है। वह चौखट को छूता है तो उसकी हथेली में एक गर्माहट उतरती है, मानो चौखट कह रही हो, आगे बढ़ो, भीतर जाओ, वहां भी कुछ तुम्हारे इंतजार में है। वह भीतर जाता है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा है, लोहे का है, पर जंग लगा हुआ। आदमी धीरे से उसके पास बैठ जाता है, हाथ फेरता है। संदूक से धातु की ठंडी गंध आती है। उसके दिल में कौतूहल जगता है। वह ढक्कन उठाने की कोशिश करता है और अजीब बात यह है कि ढक्कन आसानी से खुल जाता है, जैसे कभी बंद ही ना किया गया हो। अंदर झांकता है तो देखता है संदूक खाली है, एकदम खाली। पर उस खालीपन में भी कुछ है, जैसे कोई अदृश्य परछाई, जैसे किसी ने कभी उसमें अपने सपने रखे हों। आदमी उस खालीपन को देखता है और महसूस करता है कि ये संदूक उसके अपने दिल जैसा है। बाहर से मजबूत, जंग लगा हुआ, लेकिन भीतर बहुत जगह खाली, और उस खाली जगह में अब तक कोई ठहर नहीं पाया। वह संदूक को धीरे से बंद कर देता है और लंबी सांस लेता है। कमरे की दीवारों पर नजर जाती है। एक कोने में आधा टूटा हुआ आईना टंगा है। वह पास जाता है और उसमें खुद को देखता है। आईने में उसका चेहरा धुंधला सा है, जैसे आईना उसे ठीक से दिखाना ही ना चाहता हो। लेकिन उस धुंधलेपन में वह अपनी आंखों की थकान साफ देख लेता है। वे आंखें जो वर्षों से अपने लिए नहीं रोईं। वह उन आंखों में झांकता है और सोचता है, कब से वह बस दूसरों के लिए जीता रहा, अपनी चाहतों को भीतर बंद करता रहा। शायद इसलिए आईना उसे धुंधला दिखा रहा है, ताकि वह पहले अपने दिल को साफ करे। वह कमरे से बाहर आता है और दाएं हिस्से की ओर बढ़ता है। वहां से एक लंबा गलियारा निकलता है। गलियारे की दीवारों पर पुराने दिए रखे हैं। उनमें अब लौ नहीं है, पर कालिख की रेखाएं आज भी मौजूद हैं। हर दिया किसी रात की कहानी कहता है। शायद यहाँ कभी लोग इकट्ठा होकर बैठे होंगे, बातें की होंगी, गीत गाए होंगे। वह उन दियों को देखता है और कल्पना करता है कि अगर वे अभी जल उठें तो कैसा लगेगा। और जैसे ही यह सोचता है, उसे एक क्षण के लिए लगता है कि उनमें हल्की सी रोशनी टिमटिमाई है। शायद यह उसकी कल्पना हो, या शायद सचमुच घर उसकी सोच को सुन रहा हो। गलियारे के अंत में एक और आंगन है, पर यह आंगन पहले वाले से छोटा है। यहाँ बीचों बीच एक पुराना कुआं है। कुएं के किनारे काई जमी है और पानी गहराई में अंधेरा सा चमक रहा है। वह आदमी कुएं के पास जाता है और झुककर पानी को देखता है। पानी इतना शांत है कि उसमें उसका चेहरा साफ दिखता है, लेकिन यह चेहरा वही नहीं जो आईने में दिखा था। यहाँ का चेहरा अलग है, थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। वह अपने हाथ से पानी को छूता है। लहरें बनती हैं और चेहरा टूटकर बिखर जाता है। वह मुस्कुरा देता है। शायद यही सच है, हमारा चेहरा वही होता है जो हमारे दिल की लहरों पर निर्भर करता है। अगर दिल शांत हो तो चेहरा साफ दिखता है, अगर दिल डगमगाए तो चेहरा बिखर जाता है। वह कुएं के पास बैठ जाता है। हवा और ठंडी हो रही है। आसमान से चांदनी कुएं पर गिरती है और पानी में चांद की परछाई झिलमिलाती है। उसे लगता है कि चांद भी इस घर का मेहमान है, जैसे हर रात वह यहाँ उतरकर आराम करता हो। और तब आदमी को एहसास होता है कि यह घर केवल उसका नहीं है। यह घर हर उस यात्री का है जो बोझ लेकर आता है और हल्का होकर लौट जाता है। वह बैठा बैठा सोच में डूब जाता है। अपने अतीत की बातें याद आती हैं। कैसे बचपन में उसने बिना ताले के आंगन में खेला था, कैसे माँ ने दरवाजे खुले छोड़कर कहानियां सुनाई थी, कैसे समय के साथ सब बदल गया। अब हर चीज पर ताला है, हर दिल पर दरवाजा है। पर यह घर मानो उसी मासूमियत को वापस लौटा देता है। धीरे धीरे उसके भीतर से एक गहरी सांस निकलती है। सांस के साथ साथ उसकी थकान भी बाहर बहने लगती है।
वह कुएं के किनारे पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही आंखें बंद करता है उसे लगता है कि यह घर उसके भीतर भी बन रहा है। एक ऐसा घर जहां कोई दरवाजा नहीं है, जहां हवा और रोशनी बेझिझक आती जाती है। वह मुस्कुराता है और पहली बार लंबे समय बाद उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। दोस्त, यह सफर अब और गहराई में जा रहा है। यह घर उसके भीतर छिपे हुए दर्द को धीरे धीरे खोल रहा है। आगे चलकर यही घर उसे उम्मीद के छोटे छोटे दीपक दिखाएगा। वह आदमी अब भी कुएं के पास पीठ टिकाकर बैठा था। आंखें बंद थीं और भीतर एक सन्नाटा था जिसमें उसकी सांसें धीरे धीरे समा रही थीं। जब उसने आंखें खोली तो आंगन के ऊपर आसमान बदल चुका था। तारे और चमकदार हो गए थे। हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे रात अब उससे कुछ और कहना चाहती हो। वह धीरे से उठता है और घर के उस हिस्से की ओर बढ़ता है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। गलियारे के उस पार एक सीढ़ी थी। सीढ़ी पुरानी थी, किनारों पर मिट्टी की परतें जम गई थीं और लगता था जैसे उसे लंबे समय से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आदमी ने एक पल के लिए सोचा, क्या उसे इस रास्ते पर जाना चाहिए? लेकिन फिर उसके दिल में एक आवाज उठी, यह घर दरवाजों से रहित है। यहाँ कुछ भी रोका नहीं गया है। हर राह तुम्हारे लिए ही खुली है। और वह कदम बढ़ाता है। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे हर पायदान के साथ अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे हर कदम उसके दिल से कोई बोझ हटा रहा हो। सीढ़ियों के अंत में वह एक बड़े गहरे कमरे में पहुंचता है। यह कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर कोई साफ नहीं दिखती थी, लेकिन उनमें इंसानी आकृतियां झलकती थीं। कुछ मुस्कुराती हुई, कुछ उदास, कुछ आंखें बंद किए जैसे गहरी सोच में। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी किताब खुली हुई थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे फटे हुए थे, लेकिन अक्षर अब भी साफ थे। आदमी धीरे धीरे किताब के पास गया और पन्नों पर नजर डाली। उसमें कोई कहानी नहीं थी, बल्कि शब्द बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने अधूरी बातें लिखकर छोड़ दी हों। हर शब्द जैसे उसके दिल से निकला हुआ लगता था। थकान, उम्मीद, राहत, यादें, प्यार, क्षमा। वह पन्ने पलटता है और हर पन्ने पर कोई नया शब्द पाता है, और हर शब्द उसके भीतर किसी गहरे कोने को छू जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह किताब किसने लिखी, और उसे लगता है जैसे यह किताब उसके ही लिए रखी गई हो, मानो उसके जीवन के बिखरे टुकड़े यहाँ आकर ठहर गए हो। धीरे धीरे उसकी नजर कमरे के कोनों पर जाती है। वहां मिट्टी के कई दीपक रखे हैं। सब बुझ चुके हैं, लेकिन उन पर जमी कालिख में अब भी अतीत की लौ की झलक है। वह एक दीपक को उठाता है और उसकी ठंडी मिट्टी को अपनी हथेलियों में महसूस करता है, और तभी उसे याद आता है उसकी माँ बचपन में रात को ठीक ऐसे ही दीपक जलाकर उसे कहानियां सुनाती थी। उसकी आवाज धीमी और सुकून भरी होती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब यह घर उससे बातें कर रहा है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वर्षों से उसने ये याद नहीं की थी। वह दीपक वापस रख देता है, लेकिन दिल में एक नई गर्माहट भर जाती है। अब उसकी नजर कमरे की दीवारों पर लिखे हुए धब्बों पर जाती है। पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये धब्बे नहीं, पुराने हाथों के निशान हैं। किसी ने वर्षों पहले यहां मिट्टी में हाथ डुबोकर दीवार पर छाप छोड़ी थी। छोटे हाथ, बड़े हाथ, बुजुर्गों के हाथ, बच्चों के हाथ, सब जैसे इस घर का हिस्सा बन गए हों। वह अपने हाथ को भी दीवार पर रखता है, और उस पल उसे लगता है कि उसका हाथ भी उसी कहानी का हिस्सा बन गया है। अब यह घर सिर्फ अतीत का नहीं, उसका भी है। वह धीरे धीरे कमरे से निकलता है और पीछे की ओर एक और दरार देखता है। दरार से हवा आ रही है। वह उस रास्ते से गुजरता है और एक खुले आंगन में पहुंचता है। ये आंगन बाकी सबसे अलग था। यहाँ जमीन पर पत्थर बिछे थे और बीच में एक पुराना पेड़ खड़ा था।
पेड़ बहुत ऊंचा था, शाखाएं आसमान तक फैली थीं। उसके तने पर गहरी दरारें थीं, लेकिन उनमें से हरियाली झांक रही थी। आदमी पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ों को छूता है। जड़ें इतनी मजबूत थीं कि लगता था धरती को थामे हुए हैं। वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सिर पीछे टिकाकर शाखाओं की ओर देखता है। पत्तियों से छनकर आती चांदनी उसके चेहरे पर गिरती है और उसी पल उसे लगता है कि यह पेड़ उसी की तरह है, दरारों से भरा, लेकिन फिर भी जिंदा, फिर भी आसमान की ओर बढ़ता हुआ। वह मुस्कुराता है और सोचता है, शायद जीवन भी यही है। टूटन होगी, दरारें होंगी, पर उनमें से ही नई हरियाली फूटेगी। यही बिना दरवाजों वाले घर की असली ताकत है। यह घर इंसान को उसकी टूटन में भी पूरा देखता है। यह कहता है, तुम्हें किसी दरवाजे के पीछे छिपने की जरूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही हो। वह बहुत देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। हवा उसके बालों को छूती है, पत्ते सरसराते हैं और रात और भी गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि यह घर धीरे धीरे उसके दिल की परतों को खोल रहा है, जो बातें उसने कभी किसी से नहीं कही, जो आंसू उसने कभी नहीं बहाए, जो मुस्कान उसने दबाकर रखी, सब अब बहने लगे हैं। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होती हैं, उसकी आंखें फिर से भारी होने लगती हैं, और जैसे ही वह नींद के करीब जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके माथे पर रखा हो। वह हाथ कह रहा है, आराम करो, यहां कोई दरवाजा नहीं है, यहां सब तुम्हारे लिए खुला है। और वह शांति में डूबता चला जाता है। दोस्त, अब सफर और भी गहरे मोड़ पर है। ये घर अब आदमी को उसके सबसे भीतर वाले डर और संघर्षों से मिलाने वाला है। पेड़ के नीचे बैठे बैठे आदमी को लगा कि उसकी सांसें धरती की सांसों के साथ मिल रही हैं। हर हवा का झोंका उसे भीतर तक छू जाता, हर पत्ता उसकी तरफ कोई गुप्त संदेश भेजता। लेकिन उसके भीतर कहीं अब भी कुछ था जो खुला नहीं था। कुछ बोझ, कुछ सवाल, कुछ घाव जो समय के साथ दब गए थे पर मिटे नहीं। यही वह पल था जब घर ने जैसे उसे और भीतर की ओर बुलाया। वह धीरे से खड़ा हुआ। पेड़ की जड़ों पर हाथ फेरकर उसने अपने दिल में कृतज्ञता महसूस की और फिर उस आंगन के दूसरे सिरे की ओर बढ़ा। वहां एक संकरा रास्ता था, जैसे कोई गलियारा, पर इतना अंधेरा कि शुरुआत में तो कदम बढ़ाना कठिन लगा। फिर उसने महसूस किया, यह घर कभी रोकता नहीं। अगर अंधेरा है तो वह भी किसी वजह से है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस रास्ते में उतर गया। अंदर जाते ही ठंडक और बढ़ गई। दीवारें नमी से भीगी थीं, हल्की सी मिट्टी और पानी की गंध थी। उसके कदमों की आहट उस जगह की खामोशी में गूंज रही थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा चौकोर कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर कोई चित्र नहीं थे, कोई दीपक नहीं थे, बस अंधकार और गहराई। लेकिन जैसे ही वह कमरे के बीच पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह जगह खाली नहीं है। यहां उसकी यादें थीं, बचपन के खेल, जवानी की दौड़, रिश्तों की कड़वाहट, हंसी, रोना, सब जैसे परछाई बनकर इकट्ठे खड़े थे। वह चौंका, लेकिन यह डरावना नहीं था। यह एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह घर कह रहा हो, यह सब तुम ही हो, इससे भागना मत, इसे देखो। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अतीत खुलने लगा। उसने खुद को छोटे बच्चे के रूप में देखा, बिना डर के दौड़ते हुए, बिना किसी ताले की चिंता किए। फिर देखा वो बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाता जा रहा है। हर साल उसके आसपास दरवाजे बनते जा रहे हैं। स्कूल का दरवाजा, नौकरी का दरवाजा, घर का दरवाजा, रिश्तों के दरवाजे, हर जगह तालों की झंझट। और वह हमेशा कुंजी खोजता रहा,
पर राहत नहीं मिली। कमरा उसकी सांसों से भरने लगा। उसे लगा जैसे दीवारें उसकी कहानियों को दोहरा रही हों। कहीं से हंसी की गूंज आई, कहीं से आह की। उसके भीतर का दर्द आंखों से आंसुओं की तरह बह निकला। वह बैठ गया, दोनों हाथ जमीन पर रखकर। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक सहारा था। उसी समय उसे लगा कि कोई पास आकर बैठ गया है। उसने आंखें खोली, वहां कोई नजर नहीं आया, पर उसे अपने कंधे पर हल्की सी छुअन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साथी कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। उसने आंखें बंद की और उस छुअन को महसूस किया, और अचानक उसका दिल खुल गया। उसने पहली बार खुद से कहा, हाँ मैं थका हूं, हाँ मुझे दर्द है, और हाँ मुझे आराम चाहिए। कमरा और गहरा हो गया। अब दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी, जैसे किसी ने भीतर दीपक जलाए हों, पर लौ दिखाई नहीं देती थी, बस आभा थी। उस आभा में उसके जीवन के दृश्य झिलमिलाने लगे, हर हार, हर जीत, हर उम्मीद, हर चोट। लेकिन अब अजीब यह था कि उसे उन घावों से डर नहीं लग रहा था, जैसे यह घर उसके लिए उन सबको नरम बना रहा हो। हर चोट को किसी माँ की तरह थपकियां देकर कह रहा हो, बस अब सो जाओ, सब ठीक है। वह जमीन पर लेट गया। छत अंधेरी थी, लेकिन उसमें उसे तारों की परछाई दिखने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे उन्हें छूना चाहा, और उस पल उसने महसूस किया कि शायद सबसे गहरे घाव भी रोशनी के रास्ते होते हैं। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। उसकी सांसें लंबी और भारी हो रही थी। वह आधी नींद आधी जागृति में था, और तभी उसने सुना दीवार से कोई फुसफुसाहट आ रही है। वह आवाज धीमी थी पर साफ थी, इस घर में आने वाला कोई खाली नहीं लौटता। तुमने अपने घाव देखे, अब तुम अपनी रोशनी देखोगे। उसका दिल धड़क उठा। आंखें आधी बंद थी, पर उसने महसूस किया कि दीवार पर एक दरार खुल गई है। दरार से हल्की सी चमक निकल रही थी। वह धीमे धीमे उठकर उस चमक की ओर बढ़ा। दरार बड़ी होती गई और उसमें से एक और कमरा झलकने लगा। वह भीतर गया, और यह जगह बाकी सब से बिल्कुल अलग थी। दीवारें सफेद थी, जमीन चिकनी और साफ थी। बीच में एक दिया जल रहा था। लौ स्थिर थी, न टिमटिमा रही थी न बुझ रही थी, जैसे समय से परे हो। वह दिए के पास बैठ गया, लौ को देखता रहा, और कुछ देर बाद उसे लगा कि यह लौ उसी के दिल की है, छोटी पर लगातार जलती हुई। जीवन चाहे जितना अंधेरा हो, यह लौ बुझी नहीं। यही उसकी ताकत है, यही उसकी असली पहचान है। वह देर तक उस लौ को निहारता रहा। उसकी आंखें भारी होती गईं, नींद उसे अपने पास खींचने लगी, और उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके दिल के सबसे गहरे घाव अब हल्के हो गए हैं। घर ने उन्हें अपनी गोद में रखकर जैसे शांत कर दिया हो। धीरे धीरे उसकी सांसें और लंबी हो गईं। उसकी पलकों पर नींद का बोझ उतर आया, और घर की आवाज फिर उसके कानों में गूंजी। यहां कोई दरवाजा नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही हो, बस अब सो जाओ। और वह सुकून की नींद में डूब गया। वह आदमी दिए के पास बैठा रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, पर दिल अभी भी जाग रहा था। दिए की लौ उसकी आंखों में झिलमिला रही थी, और उसे लगा कि यह रोशनी उसकी आत्मा से भी झलक रही है। अब तक उसने अपने भीतर जितने भी घाव देखे, उनके बीच यह लौ उसे कह रही थी, अब आराम करने का समय है, अब हर दर्द को अपने आप छोड़ दो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर हल्की सी आभा फैल रही है। हर कोने में रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे यह घर कह रहा हो कि अब अंधेरा पीछे हट चुका है। बाहर की ठंडी हवा कमरे में धीरे धीरे घुस रही थी, पर यह ठंडक उसे डराने नहीं बल्कि गले लगाने की तरह थी। उसका शरीर आराम कर रहा था, और मन की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। वह उठकर कमरे में घूमता है,
दीवारों पर एक जगह उसे पुराने पत्र दिखाई देते हैं। पत्र पीले पड़ चुके हैं, किनारे फटे हुए हैं, पर अक्षर अब भी साफ है। वह पास जाकर उन पत्रों को पढ़ता है। हर पत्र किसी की भावनाओं से भरा था, प्यार, दुख, उम्मीद, क्षमा। आदमी धीरे धीरे उन शब्दों को पढ़ता गया और हर शब्द उसके दिल को छू रहा था। वह महसूस करता है कि यह पत्र उसी के लिए हैं, जैसे यह घर उसके दिल की कहानी जानता हो। धीरे धीरे वह कमरे के पीछे की ओर बढ़ता है। वहां एक खिड़की है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं। खिड़की के पार चांदनी घुल रही थी और हवा में हल्की नमी थी। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। रात का आसमान साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे और दूर से किसी ने हल्की सी घंटी बजाई। वह समझ नहीं पाया कि आवाज कहाँ से आ रही थी, पर उसका दिल भर आया। फिर उसने महसूस किया कि घर का हर कोना उसे अपनी ओर खींच रहा है। आंगन, गलियारे, कमरे, दिए, पत्र, सब उसकी नजरों में जैसे एक दूसरे से जुड़े थे। यह घर केवल ईंट और पत्थर का नहीं था, यह उसकी यादों और अनुभवों का भी हिस्सा बन गया था। वह धीरे धीरे उस आंगन में गया जहां पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ों को छूते हुए उसने महसूस किया कि उसकी सारी थकान मिट्टी में उतर रही है। उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। शायद यह हवा थी, शायद घर की कोई अदृश्य आत्मा, लेकिन वह डरता नहीं। उसके दिल में अब एक सुकून था जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। फिर वह पेड़ के पास बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक दृश्य उभरता है, उसके बचपन की यादें, उसकी हंसी, उसकी माँ की कहानियां और उन रिश्तों की परछाई जो उसने कभी संजोए थे। हर दृश्य उसके दिल में हल्के हल्के फूल की तरह खिल रहा था और वह महसूस करता है कि ये यादें अब उसे बोझ नहीं दे रही हैं, बल्कि उसे धीरे धीरे खोल रही हैं। वह लंबी सांसें लेने लगा। हर सांस के साथ उसका दिल हल्का हो रहा था और तभी उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारें अब जैसे खुद सांस ले रही हों। हल्की सी सरसराहट, हल्की सी धुन और हवा में घुलती रोशनी, सब मिलकर उसके भीतर एक ऐसा एहसास पैदा कर रहे थे जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे उसने उठकर कमरे के बीच में रखा वह दिया फिर देखा। अब लौ और भी स्थिर थी। उसके आसपास की रोशनी इतनी कोमल थी कि उसे लगा जैसे यह रोशनी उसकी आत्मा की गहराई से उठ रही हो। वह दिया उठाता है और उसे अपने हाथ में महसूस करता है। लौ की गर्मी उसके हाथ में फैलती है और साथ ही उसकी सारी थकान, डर और दर्द धीरे धीरे हवा में मिल जाते हैं। वह दिया हाथ में लिए हुए धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता है। खिड़की से बाहर देखा, गगन साफ था, तारे झिलमिला रहे थे और दूर से हल्की सी हवा बह रही थी। उसके कदम अब और हल्के लगने लगे थे, जैसे यह घर उसकी थकान को धरती के भीतर उतार रहा हो और उसे नई ऊर्जा दे रहा हो। वह खड़ा हुआ, आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने मन की बात करने लगा। तुम सब जानते हो, उसने धीरे धीरे कहा, मेरी सारी थकान, मेरी सारे घाव, लेकिन तुमने मुझे समझ लिया। तुमने मुझे सिखाया कि दर्द और शांति साथ साथ हो सकते हैं और मैं अब थकना नहीं चाहता। अब मैं खुद को अपनाने का साहस रखता हूं। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गई, उसकी सांसें लंबी और गहरी हो गईं। दीवारों की रोशनी, पेड़ की जड़ों की ठंडक, दिए की गर्मी, सब मिलकर उसके दिल को ढक रहे थे और अचानक उसे ऐसा लगा कि यह घर अब उसके भीतर भी है। उसका दिल इस घर के भीतर धीरे धीरे आराम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी नींद ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और जैसे ही आंखें बंद हुई, उसे महसूस हुआ कि अब उसके भीतर हर दरवाजा खुल चुका है। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और सुकून। घर की हवा धीरे से गूंजती रही। अब सो जाओ, तुम सुरक्षित हो। यहां कोई दरवाजा नहीं है, यहां सब खुला है। और वह आदमी पहली बार लंबे समय के बाद
बिना किसी डर या दबाव के पूरी तरह आराम से सो गया। आदमी अब अपने भीतर की नींद और शांति के बीच झूल रहा था। दिए की लौ, हवा की सरसराहट और पेड़ की ठंडी जड़ें सब मिलकर उसे एक अजीब सा अपनापन दे रही थीं। उसे अब लगता था कि यह घर केवल ईंटों और लकड़ी का नहीं है, यह उसकी अपनी आत्मा का भी हिस्सा बन गया है। हर कदम, हर आवाज, हर सांस सब अब उसके भीतर समा रहे थे। धीरे धीरे उसने उठकर कमरे में देखा। दीवारों की सफाई और दियों की आभा अब उसकी आंखों में झिलमिला रही थी और उसे लग रहा था कि हर चमक उसका नाम पुकार रही हो। वह कमरे में धीरे धीरे घूमता है। हर कोने में उसकी अपनी यादें इम्तिमा रही हैं। किसी को वह बचपन में मुस्कुराते हुए देखता है, किसी को उसने खोया है, किसी को अभी भी ढूंढ रहा है। पर अब डर नहीं, अब सिर्फ अपनापन है। वह कमरे के कोने में रखा एक पुराना अलमारी खोलता है। अलमारी की लकड़ी ठंडी है, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी है। अंदर बहुत पुरानी चीजें पड़ी हैं, कुछ फटे हुए कपड़े, पुराने कागज, नोट्स। आदमी धीरे धीरे हर चीज को छूता है। हर छुअन उसके दिल को याद दिलाता है कि समय बीत गया, पर यादें अब भी जीवित हैं। वह नोट्स उठाता है। उनमें छोटी छोटी बातें लिखी कि आज सूरज बहुत खूबसूरत था, हंसी की आवाज कहीं खो गई, एक नई सुबह का इंतजार है। वह पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखों में हल्की नमी है, पर यह आंसू दुख के नहीं, राहत और अपनापन के हैं। वह महसूस करता है कि जीवन की छोटी छोटी उम्मीदें अब उसके सामने जीवंत हो रही हैं। धीरे धीरे वह कमरे से निकलकर आंगन की ओर जाता है। वहां हवा और ठंडी हो गई थी। तुलसी का पौधा चुपचाप खड़ा है। उसके पत्तों पर ओस की हल्की बूंदें चमक रही थीं। वह पौधे के पास बैठता है और अपनी हथेलियों से मिट्टी को छूता है। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन था, जैसे यह धरती उसे गले लगा रही हो। उसने आसमान की ओर देखा। तारे अब और भी चमकदार हो गए थे। दूर कहीं से हल्की सी धुन आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है, पर उसके दिल में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि ये घर अब उसे केवल शांति नहीं, बल्कि आशा भी दे रहा है। वह आंगन में धीरे धीरे चलता है। हर कदम के साथ उसकी थकान हल्की हो रही है। हवा उसके बालों को छू रही थी और वह महसूस करता है कि अब वह बिल्कुल अकेला नहीं है। घर ने उसके भीतर की हर चोट को अपनी गोद में लिया है और अब उसके दिल में एक नई ऊर्जा आने लगी है, एक उम्मीद की ऊर्जा जो कह रही है, तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह अपनाए गए हो। धीरे धीरे वह घर के आंगन में बिछी पुरानी दरी पर बैठ जाता है। उसने महसूस किया कि ये दरी केवल बिछी हुई नहीं है, यह उसकी यादों की दरी है, उसकी नींद की दरी है, उसकी राहत की दरी है। वह दरी पर लेटता है और धीरे धीरे आसमान की ओर देखता है। चांदनी उसकी आंखों पर गिर रही थी और वह महसूस करता है कि उसकी आत्मा भी धीरे धीरे चांदनी में घुल रही है। उसने गहरी सांस ली। हर सांस के साथ उसकी थकान और डर दूर हो रहे थे। अब उसके दिल में सिर्फ सुकून और शांति थी। वह महसूस करता है कि यह घर अब केवल घर नहीं है, यह उसकी आत्मा की शांति है, उसकी थकान का आराम है। हर कोना, हर दीवार, हर पेड़, हर दिया सब उसके दिल से जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे वह आदमी नींद की ओर झूलने लगता है। उसकी आंखें भारी हो रही हैं और नींद धीरे धीरे उसे अपने पास खींच रही है। हवा, दिया, मिट्टी और आभा सब मिलकर उसकी नींद को गहरा और आरामदायक बना रहे हैं। वह अब पूरी तरह उस घर के भीतर समा गया है। घर की आवाज धीरे धीरे उसके कानों में गूंज रही थी। अब सो जाओ, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा हर दर्द दूर हो गया है। यहाँ कोई दरवाजा नहीं है और सब खुला है।
धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी और भारी हो गईं, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह आदमी पूरी तरह शांति और सुकून में डूब गया। वह आदमी अब दरी पर लेटा हुआ था, आंखें बंद, और मन के भीतर धीरे धीरे एक हल्की सी गर्माहट फैल रही थी। घर की हवा उसे धीरे धीरे गले लगा रही थी। दिया अपनी कोमल लौ में स्थिर था और पेड़ की जड़ें जैसे उसकी थकान को धीरे धीरे खींच रही थी। उसे लग रहा था कि अब यह जगह केवल घर नहीं बल्कि उसकी आत्मा का गहरा हिस्सा बन गई है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर की हर चिंता, हर डर, हर थकान हवा में घुल रही है। जैसे सालों की बोझिल यादें अब धीरे धीरे उसके साथ नहीं है। धीरे धीरे वह कमरे की दीवारों पर नजर डालता है। दीवारों पर हल्की हल्की रेखाएं थी, मानो समय ने उनके भीतर अपनी कहानियां लिख दी हो। उसे लगा कि हर रेखा उसके जीवन की तरह है, कुछ उजली, कुछ अंधेरी, लेकिन सब उसका हिस्सा। वह दीवार के पास जाकर बैठ गया और अपनी हथेलियों से उन रेखाओं को महसूस करने लगा। हर स्पर्श उसके भीतर एक नई शांति भर रहा था। वह कमरे से बाहर आया और फिर उस खुले आंगन की ओर बढ़ा जहां पेड़ खड़ा था। रात की चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और हवा उसकी आत्मा को छू रही थी। पेड़ के पास बैठकर उसने अपने हाथ जड़ों पर रख दिए। जड़ें ठंडी थीं और हर स्पर्श उसके भीतर हल्की सी गर्माहट भर रहा था। उसने महसूस किया कि यह घर, यह पेड़, यह दिया, यह हवा, सब मिलकर उसके लिए एक नई दुनिया बना रहे हैं। धीरे धीरे वह उठता है और उस आंगन के बीच में रखे कुएं के पास जाता है। पानी शांत था, अंधेरा गहरा और चांदनी की हल्की सी चमक उसमें पड़ रही थी। वह पानी को हाथ से छूता है। पानी ठंडा था पर उसमें एक अजीब सी ताजगी थी। उसकी सारी थकान, सारी परेशानियां धीरे धीरे पानी में मिल रही थी। वह झुककर पानी में अपना चेहरा देखता है। चेहरा शांत था, बिना किसी चिंता के। वह मुस्कुरा देता है और महसूस करता है कि अब उसकी आत्मा भी धीरे धीरे शुद्ध हो रही है। फिर उसने अपने चारों ओर देखा। हवा में हल्की सी धुन थी, कोई संगीत नहीं, केवल हवा की सरसराहट और पेड़ की पत्तियों की हल्की आवाज। वह धीमे धीमे अपने हाथ फैलाता है, मानो सारी दुनिया को गले लगाना चाहता हो। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब वह कहीं भी बंद नहीं है। न दरवाजे हैं, न ताले, न रोक टोक, सब खुला है और सब उसका हिस्सा है। धीरे धीरे वह फिर दरी पर लेटता है। इस बार उसने पूरी तरह अपने आप को छोड़ दिया। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी आत्मा जाग रही थी। उसने महसूस किया कि यह घर केवल उसकी शांति का घर नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब भी है। यहाँ सब खुला है, सब सुरक्षित है। धीरे धीरे उसके भीतर की नींद गहरी होती गई। हर सांस के साथ उसके दिल से डर, थकान और दर्द धीरे धीरे उतर रहे थे। घर की दीवारें, पेड़ की जड़ें, हवा की सरसराहट, सब मिलकर उसे अपनी गोद में ले रही थी। फिर उसने महसूस किया कि यह घर अब उसके भीतर भी है। हर कोना, हर चीज उसके दिल के अंदर फैल रही थी। वह पूरी तरह अपने भीतर के घर में समा गया था। और उसी पल उसके कानों में धीरे धीरे एक आवाज गूंजती है, अब सो जाओ, सब खुला है, तुम सुरक्षित हो, कोई डर नहीं, कोई थकान नहीं। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी और भारी हो गईं। उसकी पलकों पर नींद का बोझ पूरी तरह उतर गया और वह आदमी पूरी तरह सुकून और शांति में डूब गया। उसकी नींद अब इतनी गहरी थी कि वह सपनों और वास्तविकता के बीच बह रहा था।